स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने इंडिया का लास्ट वॉइस रॉय और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल उसका एसेसिनेशन का वीडियो ला रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा लॉर्ड माउंटबेटन जिसे कहा जाता था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइस रॉय था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उसका एसेसिनेशन किसने किया और कैसे करके ये घटना घटा। लॉर्ड माउंटबेटन जिसे लुइस माउंटबेटन भी कहा जाता था उसका नाम था, ये पहला अल था बर्मा का और ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली का एक फैमिली मेंबर था जिसे 27 अगस्त 1979 को थॉमस मैकमोहन एक इरिश रिपब्लिकन आर्मी का एक वॉलंटियर था जिसने उसे मार दिया। और फिर क्यों मारा, ये इरिश रिपब्लिकन आर्मी कौन है और लॉर्ड माउंटबेटन को किसने मारा, क्यों मारा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, लुइस माउंटबेटन का एसोसिनेशन से पहले हम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि क्यों आईआरए ने, इरिश रिपब्लिकन आर्मी ने क्यों लुइस माउंटबेटन को टारगेट बनाया और इसका हत्या किया। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 1700 में ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड पे अटैक कर दिया था और उसे भी गुलाम बना लिया था। फिर आयरलैंड में देशभक्ति का मूवमेंट जागता है, नेशनलिज्म का भावना जागता है, वहाँ के लोग आयरलैंड को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका जाकर आयरलैंड को आजाद करा लिया था, लेकिन आयरलैंड दो पार्ट में बढ़ जाता है। सदर्न पार्ट रिपब्लिक आयरलैंड कहलाता है और जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो ब्रिटिशर्स का पार्ट ही रहता है, यानी कि आयरलैंड दो पार्ट में बढ़ जाता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाला पार्ट जो होता है छोटा सा हिस्सा वो आपका जाकर ब्रिटिशर्स का ही पार्ट रहता है और वहाँ पर जो भी सरकार होता है वो सब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसी को ही सपोर्ट करता है। ऐसे ही गवर्नमेंट उधर पर बैठता था जिसे यूनियनिस्ट कहते थे। तो अब आयरलैंड के लोग जो नॉर्थ में रहते थे जिसे ब्रिटिश कंट्रोल करता था, वो लोग भी बोले कि नहीं, हमें भी आजादी चाहिए सदर्न आयरलैंड का तरह और हमें भी आजादी चाहिए, हम लोग इसके लिए आजादी लेकर रहेंगे, जिसका लिए 1960 से लेके लड़ाई चला। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ सकता है कि इरिश रिपब्लिकन आर्मी क्या है, आयरलैंड का सिविल वॉर क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट डे मैं कभी वीडियो लेकर आऊंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा। इतना समझ लीजिए, नॉर्थ आयरलैंड जो है उसे भी आजादी चाहिए था और वो आजादी पाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप बना था जिसे इरिश रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं। इन लोग ब्रिटिशर से लड़ते रहते हैं, लेकिन इन लोग चाहते हैं कि हमारा बात इंग्लैंड तक पहुंचे, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंचे। इंग्लैंड के जो लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि आयरलैंड में क्या चल रहा, उन लोग तक बात पहुंचे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एसेसिनेशन करवाया लॉर्ड माउंटबेटन का। लेकिन सिर्फ उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन का ही एसेसिनेशन नहीं हुआ था, उस दिन ब्रिटिश आर्मी का टुकड़ी पर भी अटैक हुआ था और 18 ब्रिटिश का जवान मारे गए थे। और यहाँ से पता चला था कि ईस्ट रिपब्लिकन आर्मी कितना खतरनाक और वो क्या कर सकता है। तो ये जो माउंटबेटन था इसका एक जहाज था, ये हर साल अगस्त में अपना दो बेटी का साथ मुलकमोर पेनिनसुला आयरलैंड में एक आइलैंड है, वहाँ पर एक कासल है, वहीं पर ये जाता था छुट्टी मनाने के लिए। तो वैसे ही हुआ, ये छुट्टी मनाने के लिए गया अपना बेटी, दामाद, उसका बच्चा लोग का साथ, वाइफ के साथ और एक क्रू मेंबर था उसका साथ ये जाता है। वार्निंग इसको पहले से मिला हुआ रहता है, लेकिन ये उसे नजरअंदाज कर देता है ये बोलते हुए कि 80 साल का बूढ़ा को कौन मारेगा। और वो जाता है, एक दिन रेस्ट करता है वही कासल में, फिर दूसरा दिन आता है बोट पे और बोट पे आके अपना फिशिंग वशिंग करता रहता है और थोड़ा ही देर में अचानक से वो जो बोर्ड होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये तो समझ लीजिए कि पूरा समरी रहा कैसे करके माउंटबेटन का एसेसिनेशन होता है, क्योंकि जिस रात को वो बोर्ड उन लोग किनारे में लगा के कासल में गया था, उसी रात दो इरिश रिपब्लिकन आर्मी का मिलिटेंट लोग उस जहाज में चढ़ के बॉम्ब लगा दिया था। और वैसा कोई सिक्योरिटी था नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया माउंटबेटन ये बोलता था कि मुझे 80 साल का आदमी को कौन ही मारेगा, लेकिन उसका सोचना गलत था, वो टारगेट में पहले से था। मैकमोहन ने 50 LB गिलिग्नाइट बॉम्ब को लगा देता माउंटबेटन का बोट में, जो मुलकमोर पेनिनसुला एक काउंटी है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, वहीं पर वो क्या कर दिया था, जहाज लगा दिया था किनारे में, कासल में आराम कर रहा था। लेकिन उसी रात उन लोगों ने बॉम्ब लगा दिया। दूसरा दिन जब वो जाता है वो उड़ जाता है। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और शिप होता है, थोड़ा देर पहले आपका जाकर वो शिप एक बड़ा शिप था, पूरा लकड़ी का एक बड़ा सा जहाज था, वो जो माचिस का टिंका होता है उसका तरह पूरा बिखर जाता है और लास्ट का चित्रा हो जाता है। और आसपास जो फिशरमैन लोग थे जो मछली पकड़ रहे थे, वो जब धमाका सुनते, जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि माउंटबेटन शायद बचा हुआ है, लेकिन उन लोगों का धारणा गलत रहता है कि माउंटबेटन मर जाता है उस टाइम तक। लेकिन उस हादसा में सिर्फ माउंटबेटन नहीं मरता है, माउंटबेटन का 14 साल का ग्रैंडसन निकोलस नैचबुल पॉल मैक्सवेल एक लड़का होता है जो उन लोगों का सहायक होता है, क्रू मेंबर होता है समझ लीजिए माउंटबेटन का, वो भी मारा जाता है। इसके अलावा 4 और लोग बोर्ड में थे, माउंटबेटन का बेटी पैट्रिका, उसका हस्बैंड जॉन नैचबुल, फिर उसका बेटा तिमोथी और उसका भाई निकोलस, फिर जॉन नैचबुल का माँ डॉरेन, ये सब कोई वहाँ पर मौजूद होते हैं और इन लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और डॉरेन नैचबुल जो होता है आपका जाकर जो औरत होती है, जॉन नैचबुल का माँ डॉरेन नैचबुल,
वो मारी जाती है दूसरा दिन हॉस्पिटल में, मतलब इंजर्ड हो जाती है, लेकिन दूसरा दिन हॉस्पिटल में वो क्या हो जाती है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। और ये जो एसोसिनेशन हुआ था ये ट्रबल्स का टाइम में हुआ था। ये ट्रबल्स मैंने अभी जैसा बताया कि ये सिविल वॉर का दौर था आयरलैंड में, उसी दौरान ये हादसा हुआ। और ये ट्रबल्स क्या है मैं पहले ही बताया, ये ट्रबल्स के ऊपर एक वीडियो अलग से आ सकता है, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ट्रबल्स क्या था और कैसे करके लड़ाई चल। तो अभी उस पे नहीं जाते, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसोसिनेशन पे ही डिस्कशन करते हैं। तो माउंटबेटन का क्यों टारगेट बनाया गया, आखिर माउंटबेटन कितना इंपॉर्टेंट आर्मी था। देखिए किसी को भी अगर कोई मारता है तो उसका पीछे कोई मकसद होता है, और उन लोगों ने अगर माउंटबेटन को टारगेट बनाया तो समझ लीजिए माउंटबेटन का कहीं ना कहीं ब्रिटिश फैमिली से कोई ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा लिंक था। तो वो लिंक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि क्या लिंक था और कितना बड़ा नुकसान हुआ था, तब हम लोग को नहीं पता लगेगा कि क्यों IRA ने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो माउंटबेटन जो था वो ग्रेट ग्रैंड सन था क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया कौन है वो आप जानते ही है। सेकेंड कजन था क्वीन एलिजाबेथ II का। अंकल था प्रिंस फिलिप का, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था। माउंटबेटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी था, और 1959 से लेके 1965 का बीच में वो ब्रिटिश आर्म फोर्स का हेड भी रह चुका था। उससे पहले वो रॉयल नेवी का भी हेड रह चुका था, फर्स्ट सी लॉर्ड था। फिर सीन फिन वाइस प्रेसिडेंट गेरी एडम्स ने बोला था कि ये वॉर में बहुत अच्छा लड़ता है, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसने बहुत मदद किया था और बहुत ब्रिटिशर्स लोग को जीत भी दिलाया था, और इंडिया का पार्टीशन करने में भी इसका हाथ था, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये उसका लिंक था। तो समझ सकते हैं कि वो कितना ब्रिटिश रॉयल फैमिली का कितना खास आदमी था, इसीलिए इसे टारगेट बनाया गया। और मैंने स्टार्टिंग में बताया बर्मा का पहला अल्क था। तो जब ये हादसा हुआ था बर्मा में भी आप जाकर उसका शोक मनाया गया था। तो 2 घंटा पहले बताया गया था, एक्सप्लोजन से पहले मैक मोहन को अरेस्ट कर लिया गया था गाड्डा सियोकाना में। उसको इसलिए धरा गया था क्योंकि उस पर शक था कि वो चोरी का गाड़ी चला रहा है। इस बुनियाद पर उसे धरा गया था, और उसका बॉडी से माउंटबेटन का जो बोट था उसमें जो पेंट लगा हुआ था नाइट्रोग्लिसरीन, उसका कपड़ा में वो नाइट्रोग्लिसरीन भी मिला है। और ये हादसा जो होता है वो 23 नवंबर 1979 को उसे पकड़ा जाता है, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड होता है वो लोग सजा सुना देती है और उसे उम्र कैद का सजा हो जाता है 23 नवंबर 1979 को। और ये हादसा कब होता है ये जान लीजिए, 27 अगस्त 1979 को ये हादसा होता है। तो माउंटबेटन को कब मारा जाता है, 27 अगस्त 1979 को। ये डेट होता है जब उसका बोट को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। इसके द्वारा, थॉमस मैकमोहन के द्वारा। लेकिन थॉमस मैकमोहन अकेला नहीं रहता है, उसका साथ उसका साथी भी रहता है, लेकिन उसका साथी को सबूत के कमी के बुनियाद पे 9 ही साल का सजा होता है। और ये जो एसेसिनेशन होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि माउंटबेटन को एसेसिनेट किया जाता है। उस दिन मैंने जैसे पहले बताया कि ब्रिटिश आर्मी का ऊपर भी अटैक किया जाता है, जिसे वारेन पॉइंट एम्बुश भी कहा जाता है, जहां पर 18 ब्रिटिश फौजी मारे गए थे। और उस टाइम में आपका जाकर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन का थैचर, मार्गरेट थैचर। ये जब हादसा हो गया तो मार्गरेट थैचर ने बोला कि इससे पहले हम लोग IRA का जो प्रिजनर्स है उसे हम लोग क्रिमिनल नहीं मानते थे, उन्हें क्या मानते थे, प्रिजनर ऑफ वॉर मानते थे, कि ये वॉर का बंदी है। लेकिन इस एक्ट के बाद अब हम लोग इन लोग को प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं मानेंगे, इन्हें क्रिमिनल मानेंगे। लेकिन मैकमोहन को पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। उसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है उसे घटाकर 19 साल बाद 1998 में उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट होता है जिसके तहत नॉर्दर्न आयरलैंड में पीस कायम हो जाता है और ट्रबल का जो दौर होता है वो खत्म हो जाता है 3 डिकेड के बाद। तो 1960 से लेकर 1998 के बीच में जो लड़ाई चला था, इस बीच क्या होता है, इन लोगों के बीच में समझौता हो जाता है और जितना भी IRA का प्रिजनर से उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसे भी उसी मौका पे छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग ने देख लिया किस तरीके से माउंटबेटन का हत्या किया गया था। तो अब दुनिया का क्या रिएक्शन आया, इतना बड़ा जो हत्या हुआ, एसेसिनेशन हुआ, इसका बाद दुनिया का क्या रिएक्शन आया। तो ये किलिंग का कंडेम आपको जाकर मार्गरेट थैचर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया ही किया। उसके अलावा इरिस का टायोस चिक जैक लिंच ने भी, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो आयरलैंड का था, उसने भी इसका निंदा किया और ये एसेसिनेशन को एक शेमफुल एक्ट माना। फिर बहुत सारे इंटरनेशनल फिगर ने भी क्या दिया, श्रद्धांजलि दिया इसे माउंटबेटन को। तो बहुत किसी ने माउंटबेटन को अपना श्रद्धांजलि पेश किया, जिसमें से आपका जाकर उस टाइम के US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भी थे और पोप जॉन पॉल II भी थे। 3 दिन तक जब लॉर्ड माउंटबेटन का हत्या हो गया था, एसेसिनेशन हो गया था, तो 3 दिन तक बर्मा में शोक मनाया गया था। उसके अलावा इंडिया का तो वो लास्ट वायसरॉय और पहला गवर्नर जनरल थे, तो इंडिया में भी उनका शोक मनाया गया। गैजेट ऑफ इंडिया पे उनका मरने का बात छपा, ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया गया और उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी श्रद्धांजलि देती हुए ये बोलती है कि ये जो इंसान था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी था और मर्दों का लीडर था और ये पैदा ही मर्दों का लीडर बनने
के लिए पैदा हुआ था। तो इंदिरा गांधी तारीफ करती है माउंटबेटन का और बोलती है कि ये पैदाइशी मर्दों का लीडर था। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया का चरण सिंह, वो भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं और इंडिया में भी शोक मनाया जाता है। और उस वक्त के इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, वो क्वीन एलिजाबेथ II को मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन विल ऑलवेज ऑक्यूपाई अ प्लेस ऑफ ऑनर इन इंडिया। तो ये कोटेशन, ये डेटा लिख कर भेजते हैं और अपना श्रद्धांजलि पेश करते हैं, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन का हमारा देश में एक अलग ही रुतबा रहेगा और हम लोग हमेशा उसे इज्जत देंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में मतलब इंडिया में भी तारीफ किया गया और इंडिया में भी शोक मनाया गया। फिर जो इरिश अमेरिकन कम्युनिटी थी, उन लोग माउंटबेटन को एक हीरो की तरह मानती थी, क्योंकि बोला जाता है कि इसने वर्ल्ड वॉर II में एक्सिस पावर को बहुत हराया और अमेरिका को भी बहुत मदद किया था आपका जाकर। फिर अमेरिकन प्रेस ने भी ये अटैक को कंडेम किया। बॉस्टन ग्लोब ने ये लिखा, ये जो आपका जाकर एक्ट किया है IRA ने, ये समझ लीजिए इसे कोई भी हम लोग का सिंपैथी नहीं है और ये बहुत एक सिंपल एक्ट था। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सजेशन दिया आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ब्रिटेन का टीम को, बोला कि किस तरीका से आप IRA को पनिश कर सकते हैं। फिर बहुत किसी ने IRA को खत्म करने के लिए इंग्लैंड का यानी कि UK का मदद भी किया। फिर 5 सितंबर 1979 को, देखिए मरता कब है 27 अगस्त को, और इसका फ्यूनरल कब होता है 5 सितंबर 1979 को। इसका सेरेमोनियल होता है फ्यूनरल वेस्टमिनिस्टर एबे और बहुत टाइट सिक्योरिटी रहता है। क्वीन एलिजाबेथ II भी जो रॉयल फैमिली का उस वक्त हेड होती है वो भी अटेंड करती है, वो तो करेगी क्योंकि उसी का फैमिली का मेंबर का इंसान का हत्या होता है और इंग्लैंड का एक बड़ा ओहदा में रह चुका था और इंग्लैंड को बहुत हर जगह रेपुटेशन दिलाया था, बहुत जगह इंग्लैंड को बचाया भी था। तो ये समझ लिया एक देश के लिए सम्मान का बात था और देश के लिए दुख का भी बात था कि इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मारा गया। और इंग्लैंड के लिए ये दिन समझिए एक ब्लैक डे की तरह भी वो लोग देखते हैं, क्योंकि इस दिन माउंटबेटन का भी हत्या होता है, उसका साथ 4 लोग भी मारे जाते हैं और साथ ही साथ उस दिन 18 मिलिट्री पर्सनल भी मारा जाता है। समझिए वर्ल्ड वॉर II का बाद ग्रेट ब्रिटेन में ये सबसे बड़ा अटैक था। ऐसा नहीं, इसका बाद भी अटैक हुआ, लेकिन इतना बड़ा पर्सनैलिटी का मरना ये ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर II के बाद समझ लिया कि बहुत बड़ा चीज था। इसलिए जो उस टाइम का ग्रेट ब्रिटेन था वो पूरा अंदर से हिल गया था। बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल भी वहां पहुंचे थे, इंडिया का, बर्मा का, यूनाइटेड स्टेट का, फ्रांस का, कनाडा का, बहुत सारा मिलिट्री जनरल, उन लोग भी अपना श्रद्धांजलि पेश करने के लिए फ्यूनरल में मौजूद थे। उसका कॉफिन को आपको जाकर कैलवेरी आर्मर ने उठाया था, जिसमें 118 रॉयल नेवी का मेंबर था। फिर उसका जो फ्यूनरल था वो पूरा टीवी पे दर्शाया गया और प्रिंस ऑफ वेल्स ने क्या किया था, श्राम बुक को पढ़ा था, यानी कि बाइबल जो है उसे पढ़ा था। जो होता है ना कि कोई भी मर जाता है, कोई भी फैमिली मेंबर का आके श्रद्धांजलि पेश करता है, बाइबल का कोटेशन पढ़ता है, तो कौन पढ़ा था, प्रिंस ऑफ वेल्स पढ़ा था और एड्रेस किया था। और उस टाइम का आर्च बिशप था कैंटरबरी का डोनाल्ड कोगन, उन्होंने बहुत सारा रॉयल नेवी का पैसेज उठाया और उसे भी कोटेशन देते हुए श्रद्धांजलि पेश किया लॉर्ड माउंटबेटन को। फिर जब सब सेरेमनी हो जाता है, माउंटबेटन को रोमसे एबे में दफना दिया जाता है। तो ये पूरा समझ लिए माउंटबेटन का कहानी था, कैसे करके उसका असैसिनेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। तो इस तरीका से दुनिया भर में बहुत कुछ इवेंट हुआ है, बहुत सारा टारगेट किया जाता है लोगों को मारने का, और जो मकसद था IRA का समझ लिए वो दुनिया सामने आया कि ऐसा नहीं है इसे माउंटबेटन को मारने के बाद IRA का मकसद पूरा नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिन लगा उन लोग को अपना हक लेने, लेकिन उन लोग ने जो प्लानिंग किया था पूरा दुनिया सामने, जो आयरलैंड का बात सामने नहीं आ रहा था, IRA कौन है इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, ये अब सब लोग जानना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिए। और आपको और कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।